हे स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। इट्स मी यामी। आज हम बात करेंगे एक और स्कॉलरशिप की, जो कि है 11th ग्रेड स्टूडेंट्स के लिए। दोनों ही बॉयज़ और गर्ल्स को ये स्कॉलरशिप मिल सकती है, बट हाँ, आप 11th ग्रेड में हो, चाहे किसी भी स्ट्रीम में हो, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, यू कैन गेट दिस पर्टिकुलर स्कॉलरशिप ऑफ वर्थ ₹15,000। राइट, सो थोड़ी सी स्पेसिफिक है, तो आई रिकमेंड द ऑडियंस ऑफ द चैनल, आप जिन किन्हीं को भी पहचानते हो जो 11th ग्रेड में है, किसी भी सिटी, किसी भी स्टेट ऑफ इंडिया से बिलोंग करते हो, गवर्नमेंट स्कूल में हो या तो प्राइवेट स्कूल में हो, आपको ये स्कॉलरशिप मिल सकती है। किसी भी कास्ट से आप बिलोंग करो तो भी ओके। सो दिस इज एन अपॉर्चुनिटी जस्ट फॉर 11th ग्रेड स्टूडेंट्स। आज मैं आपको पूरा डिटेल में स्कॉलरशिप के बारे में बताऊंगी, एंड साथ ही हम देख लेंगे कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अप्लाई कैसे करना, बेनिफिट्स और क्या है, एवरीथिंग इनटू डिटेल इनटू टुडेज वीडियो। Okay, so let's begin. Again, the scholarship is available onto the Buddy for Study platform, and it's EYGDS Next Generation Educational Scholarship Program 2025-26 for class 11 student in government or private schools. Financial support आपको मिल जाएगा ₹15,000 का. Okay, so I'm very sure looking upon to the title of the video, जो eligibility है, आपके माइंड में काफ़ी ऐसे दोस्त रिलेटिव्स आए ही होंगे जो 11th ग्रेड में हैं, एंड कहीं ना कहीं दे आर इनटू फाइनेंशियल स्ट्रगल ऑफ पेइंग आउट द फीस, तो दिस कुड हेल्प। ओके, सो उनको प्लीज़ ये वीडियो को शेयर करिएगा। इट्स बाय EY, शेप द फ्यूचर विथ कॉन्फिडेंस, EY कंपनी। नाउ नेक्स्ट जनरेशन स्कॉलरशिप बाय EY ग्लोबल डिलीवरी सर्विसेज, इनके द्वारा ये इनिशिएटिव है। EYGDS के बारे में अगर थोड़ा आपको बताऊं तो इट्स एन hub of innovation technology powerhouse, a global talent center and a driver of operational excellence within EY, propelling all the better hard work in this particular field. So अच्छी खासी recognized company है, and it is being launching this particular scholarship. Okay, last date of application is 10th of September, तब तक आपको इसमें अप्लाई करना है। एंड हु ऑल आर एलिजिबल, अगर डिटेल में देखें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो आप 11th ग्रेड में अभी एनरोल्ड हुए होने चाहिए, चाहे आप गवर्नमेंट स्कूल में हो या तो प्राइवेट स्कूल में हो। आपके 10th के मिनिमम 60% होना ज़रूरी है टू प्रूव दैट यू आर एकेडमिकली एवरेज इनफ। ओके, साथ ही आपकी जो फैमिली इनकम है वो 3 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। फैमिली इनकम एनुअली, मतलब कि साल भर की इनकम ऑफ ऑल द अर्निंग सोर्सेज ऑफ द फैमिली मिला के 3 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। Students from Karnataka, Delhi, NCR, Maharashtra, Telangana, West Bengal, Kerala, Tamil Nadu will be given preference. Not necessarily कि इन्हीं को ही मिलेगा स्कॉलरशिप, प्रेफरेंस दिया जाएगा, दैट्स इट। अप्लाई सभी कर सकते हैं। Children of employees of Buddy for Study and EY Global Delivery Services are not eligible. Of course, आपके अगर पेरेंट्स इन्हीं कंपनीज में काम कर रहे हैं तो आप एलिजिबल नहीं हो। Girls, children of single parent, transgender, orphans, person with disability are encouraged to apply. Okay, उनको भी कहीं ना कहीं एक प्रेफरेंस दिया जाएगा फॉर द स्कॉलरशिप। देखो, फाइनेंशियल एड कितना मिल रहा है आपको? 15,000 विल बी प्रोवाइडेड टू हेल्प स्टूडेंट कंटिन्यू देयर एजुकेशन आफ्टर 10th। काफ़ी बार ये होता है कि 10th के बाद द पेरेंट्स हु आर फाइनेंशियली स्ट्रगलिंग थिंक ऑफ या तो टेक अ डिसीजन ऑफ ड्रॉपिंग द एजुकेशन फॉर द किड्स, तो ये डिसीजन ना ले पेरेंट्स, उसकी वजह से ये स्कॉलरशिप स्पेशली फॉर 11th ग्रेड स्टूडेंट लॉन्च की है। इससे आप क्या पे आउट कर सकते हो? योर एकेडमिक एंड लिविंग एक्सपेंसेस को पे आउट कर सकते हो। ये आपके डायरेक्टली बैंक अकाउंट में आएगा, मतलब कि जो एप्लीकेंट है जिसके लिए स्कॉलरशिप ली जा रही है उनके बैंक अकाउंट में आएगा, एंड यू कैन यूज दैट इन योर एकेडमिक एक्सपेंसेस। ओके, कैसे अप्लाई करना मैं दिखा देती हूँ। कुछ FAQs हैं, उसको हम देख लेते हैं। एज लिमिट है तो कोई एज लिमिट इसमें नहीं है। फाइन, मिनिमम मार्क्स नीडेड तो 60% 10th में होने ज़रूरी है। डू आई हैव अ स्पेसिफिक सब्जेक्ट और पर्टिकुलर स्ट्रीम? नो, ऑल स्ट्रीम आर ओके। कैन अ मेल स्टूडेंट ऑल्सो अप्लाई? येस, इट्स नॉट ओनली फॉर फीमेल। इफ सिलेक्टेड, बेनिफिट क्या है? आपको ₹15,000 एज अ स्कॉलरशिप फंड मिलेगा। ओके, तो दिस इज अबाउट नेक्स्ट जनरेशन एजुकेशनल स्कॉलरशिप। अप्लाई के लिए यू जस्ट नीड टू गो टू द अप्लाई नाउ टैब। ओके, एलिजिबिलिटी फिर से फ्लैश होगी, आपको स्टार्ट एप्लीकेशन करना है, एंड वापस से एलिजिबिलिटी आपको पूछी जाएगी कि आप 11th ग्रेड में हो? हाँ। क्या आप स्कूल में एनरोल्ड हो? हाँ। क्या आपने 10th में मिनिमम 60% लिए हैं? येस। क्या आपकी फैमिली इनकम जो है साल भर की 3 लाख से कम है? येस। चेक योर एलिजिबिलिटी, यू आर एलिजिबल। ओके, देन आपका खुलेगा फॉर्म। ओके, तो दिस इज द फॉर्म।
You need to fill that by 10th of September being the last date. Okay. Form is also very simple. Initially you just need to fill up your personal details जिसमें आ जाएगा आपका नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, योर बेसिक इन्फॉर्मेशन. मेक श्योर ईमेल आईडी, फोन नंबर वही प्रोवाइड किया जाए जो लंबे समय के लिए आपके पास एक्सेसिबल हो, क्योंकि इनका कन्वर्जेशन आपके साथ थ्रू ईमेल हो सकता है या तो थ्रू मोबाइल हो सकता है, राइट. तो वो दोनों चेंज नहीं होने चाहिए. एजुकेशनल डिटेल्स मतलब कि आपकी आगे की जो भी स्टडीज हुई हैं स्टैंडर्ड्स की, आप अभी 11th में हो, यू आर फिलिंग अप द फॉर्म, पुट डिटेल्स ऑफ 8, 9, 10th. ओके. फैमिली मेंबर्स, कौन कौन आपके साथ रहता है सेम घर में, क्या ऑक्यूपेशन है, कितनी इनकम है, एवरीथिंग इनटू डिटेल. डॉक्यूमेंट्स, ओके, डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बता देती हूँ कौन से हैं, वो आपको स्कैन कॉपी में अपलोड करने हैं. रेफरेंसेस जो आपको एज अ स्टूडेंट पहचानते हो, इट कैन बी योर स्कूल टीचर, स्कूल प्रिंसिपल और ट्यूशन टीचर, ओके, जो बता पाए कि आप बहुत ही डेडिकेटेड हो स्टडीज़ की तरफ एंड यू एब्सोल्युटली डिजर्व अ स्कॉलरशिप. उनको शायद से फ़ोन किया जाएगा टू नो मोर अबाउट यू एज अ स्टूडेंट. ओके. बैंक डिटेल ऑफ कोर्स ऑफ द एप्लीकेंट. अगर आपका बैंक अकाउंट ना है तो फिर आप मम्मी पापा का अटैच कर सकते हो, और अगर खुलवा सकते हो तो खुलवा दो. ओके. माइनर्स का. मोर अबाउट योरसेल्फ में आप अपनी सिचुएशन को एक्सप्लेन कर सकते हो, कह सकते हो कि आई एम इनटू रियल नीड ऑफ स्कॉलरशिप. यू कैन कन्विंस देम एक्सप्लेनिंग द सिचुएशन एंड कहीं ना कहीं यू कैन इंक्रीज योर चांस ऑफ गेटिंग द स्कॉलरशिप. ओके. वंस दैट इज डन, यू जस्ट नीड टू टिक मार्क द बॉक्सेस. टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़ा है. ऑफकोर्स दिस इज अ स्कॉलरशिप, इट्स नॉट अ लोन. आपको 15,000 रुपये वो लोग दे रहे हैं, आपकी पढ़ाई के लिए दे रहे हैं. ऐसा नहीं 11th स्टैंडर्ड होने के बाद आपको 15,000 रिटर्न करने हैं, ऐसा नहीं है. इट्स अ स्कॉलरशिप. यू आर गोइंग टू टेक इट एज अ एकेडमिक एक्सपेंस. ओके. टिक लगा के प्रीव्यू कर दो. पूरा भरा हुआ फॉर्म एक ही बारी में आपको दिख जाएगा. इफ यू आर डन परफेक्टली राइट विद द फॉर्म डिटेल्स, यू कैन फाइनली सबमिट द फॉर्म. ओके. मैं आपको डॉक्यूमेंट्स दिखा देती हूँ ताकि आपको और क्लैरिटी मिल जाए. ओके. या हियर वी गो. सो द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट यहाँ पे एक्चुअली मेंशन नहीं है, but of course, yeah, okay. So the basic documents required are your photo ID, government issued. It can be your Aadhaar card, voter ID, driving license, PAN card, and your mark sheet of 10th to prove that your 10th की percentage is minimum 60%. Your family income certificate to prove that your family income is less than 3 lakh annually. Government issued होना चाहिए वो certificate भी. उसके अलावा आपका स्कैन्ड फोटोग्राफ चाहिए होगा एंड दैट्स इट. ओके. यू आर डन एंड यू कैन गो अहेड विद द फॉर्म फिलिंग. ये सारा सब कुछ रेडी रखने के बाद, ओके, ऑल द बेस्ट. डू अप्लाई इट सून एंड या आई विल बी कमिंग अप विद मोर scholarships just for you guys onto the channel. It's me, Yami.